13th संडे में आप सभी युवा साथियों का भाव भरा स्वागत है। मित्रों, इस कोरोना का संक्रमण जारी है, लेकिन हम होंगे कामयाब। इस कोरोना के खिलाफ हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और हम सभी सावधान रहें। ये बड़ा संकट की और विभीषिका का समय है, जब सारे लोग मानवता के सामने एक ग्रहण सा लग गया है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है, ऐसी परिस्थिति मानव मात्र के बीच क्यों आया। इतनी हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, विज्ञान के साधन है, मेडिकल साइंस हैं, इतने स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, मनुष्य प्रगति के दहलीज पर खड़ा है। उस पाषाण युग में हमारे पूर्वजों की जो यात्रा शुरू हुई थी, आज पाषाण युग से चलते चलते इस औद्योगिकरण और वैज्ञानिक युग के इस दहलीज पर खड़े हैं। पूरी दुनिया के आज युवा साथियों के अंदर ये वंगें उठ रही थी, ये सारे लोग भोगवाद की ओर बढ़ रहे थे, बाहें फड़क रही थी कि अब पूरी दुनिया तो हमारी मुट्ठी में आ गया है। विज्ञान ही हमारे लिए सब कुछ है, मेडिकल साइंस ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पास ये है। लेकिन मित्रों, ये प्रकृति हम लोगों को आज एक नया संदेश देने का कार्य कर रही है। जिसने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, तो उनके गुण को हम आज के मानवता, आज के युवा साथी खास करके वर्तमान पीढ़ी बोली भगवान साकार है ना निराकार, भगवान तो बेकार है। चलो यार, रपट लिखाने थाने में क्यों खुदा का नाम लेते हो जोर जोर से इस ज़माने में। लेकिन मित्रों, युवा साथियों से एक छोटा सा प्रश्न हम करना चाहते हैं इस मोटिवेशन के माध्यम से। शर्ट में हम एक बटन लगाते हैं, इसको बनाने वाला भाई कोई कलाकार है। एक सुई में धागा पिरोते हैं नन्हा सा, उसके लिए भी कोई कलाकार है। एक बटन भी बनाने वाला कोई कलाकार है। लेकिन इतनी सुंदर सृष्टि, जिसमें अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर भारत से लेकर अरब अमीरात से लेकर ये सारा दुनिया बनी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, नदी, पर्वत, ये इतना, और उसमें भी सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारे, और सब एक सिस्टम से कार्य कर रहे हैं। ऋतुएं अपने समय से आती है, प्रकृति अपना एक सिस्टम से कार्य कर रही है। भाई, इतना बड़ा व्यवस्था को बनाने वाला कोई मालिक नहीं होगा। उसी विराट चेतना का नाम ही तो हम आत्मा हो सकते हैं। मित्रों, परमात्मा तो उस चेतना का नाम है जो पूरे सिस्टम को संचालित कर रहे हैं। इसलिए हम युवा साथियों के अंदर ये कहते हैं कि इस नास्तिकता के युग में हम आस्तिकता का संवर्धन करना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर कब पैदा होगा? जब हम ईश्वर विश्वास की ओर बढ़ेंगे। हर आदमी मेडिकल साइंस पूरी तरक्की कर लिया, लेकिन युवा साथियों, दो बातें आप याद रखिए। हमारा जीवन बी से शुरू हुआ है और डी में जाकर समाप्त हो जाएगा। बी अर्थात बर्थ, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते मनाते एक दिन ऐसा भी समय आएगा हम लोगों के बीच में, डी फॉर डेथ, बोला अटैक हुआ, वो साहब चले गए, आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज देख रहे हैं कि आज कोई किन्हीं परिवार में 13वीं भी नहीं संपन्न हो रहा है, तब तक फिर दूसरी खबर आ जाती है, उनके परिवार के दूसरे सदस्य का हताहत हो गया। एक ऐसा आपत्ति काल का समय चल रहा है मित्रों। अब तो जब सारे लोगों के हाथ बंद गए हैं, काम सेवा करने वाले बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मचारी इसमें हताहत हो चुके हैं, काल कलवित हो चुके हैं। अब ना जाने और कितना ये ग्रास बनाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को इस कोरोना के खिलाफ उस ज्ञान विज्ञान की करुणा को अपने अंदर जागृत करना होगा। अपनी भावनाओं को उदात्त बनाना पड़ेगा। वही व्यक्ति जीवित है जिसका रक्त गर्म, मस्तिष्क ठंडा और हृदय कोमल तथा भावनाएं शुद्ध हो। आज मेडिकल साइंस WHO भी दिया है परिभाषा स्वस्थ मनुष्य की। कौन मनुष्य स्वस्थ है? जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल रूप से, जो शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से फिट है और आध्यात्मिक रूप से, जिनका कैजुअल बॉडी भी अच्छा है। तो हम तीनों शरीर को शुद्ध कैसे बनाएं? इसके लिए तो हमारे पास मंत्र का विज्ञान था, इसके लिए तो हमारे यज्ञ का विज्ञान था। मंत्र बोला, मंत्र की बात तो हम नहीं बात जानते हैं भाई, हम तो यंत्र की बात जानते हैं। बटन दबाओ, जल देवता जल दे रहे हैं, हवा देवता हवा दे रहे हैं। बस यहाँ नेट दबाओ, पूरी दुनिया गांव बन गई है। सारा कुछ आदमी मनुष्य के मुट्ठी में कैद हो गया। आज मनुष्य इतना बुद्धिमान निकला कि मछली तो नहीं है, लेकिन मछली की तरह वो समुद्र के धारा को चीरते हुए आगे बढ़ सकती है। पक्षी हम भले नहीं हैं, लेकिन हवाई जहाज बनकर आकाश में हम उड़ रहे हैं। पूरा हस्तगत ज्ञान को, विज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन एक जो भूल हुई मानवीय प्रगति की सबसे बड़ी जो भूल हुई, वो जो मानवीय संवेदना था, मनुष्य के अंदर जो दया थी, करुणा थी, ममता था, जो सहिष्णुता की भावना थी, जो सेवा की भावना थी, अपनी रोटी मिल बांटकर खाने की जो प्रवृत्ति थी, सुख बांटे दुख बटाएं, एक दूसरे के अंदर भागीदार बने। अरस्तु के शब्दों में मनुष्य को जो सामाजिक प्राणी कहा जाता था, सोशल वर्कर, वह व्यक्तिवाद में बदल गया, व्यक्तिगत सोच में बदल गया। मित्रों,
हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण का जब से ये प्रक्रिया स्टार्ट होता है 19वीं शताब्दी से यदि हम देखते हैं अभी तक, तो इस वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया? अभी तक की पीढ़ी केवल प्रकृति से लेना सीखा। हमको ऋषियों ने बताया था सोल ऑफ साइंस में, गिव एंड टेक, प्रकृति से जितना लेते हो मित्रों लौटाओ। यदि अपने जीवन काल में 7 पेड़ के बराबर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, फल फूल छाया ईंधन ले रहे हैं, तो भाई अपने जीवन काल में कम से कम हम 700 पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन 7 पेड़ तो लगाएं। हम जब दाह संस्कार के लिए आज लकड़ियां नहीं मिल रही है, लकड़ी का अकाल पड़ रहा है, आसमान स्थान बनारस के घाट में, कानपुर के वो गंगा के किनारे में सड़ी हुई लाशें आ रही है। आज ऐसी स्थिति, इतनी टेक्नोलॉजी के पास हम अपनी लाश का, अपने परिवार के सदस्यों का दाह संस्कार नहीं कर पा रहे। आज प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई, नेचर हमसे नाराज़ हो, कहीं भूस्खलन आ रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ठंडा के दिन में हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये प्रकृति चेतावनी दे रही कि मित्रों, इस दुनिया को केवल आप अकेले नहीं चला सकते हो, चलाने वाली कोई चेतना है, कोई दिव्य सत्ता है, और उसी ईश्वर से हमारा आज विश्वास समाप्त हो गया है। इसलिए हमारे युग ऋषि ने कहा, इसलिए तो आज देख लो, इसलिए तो आज देख लो, कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। आम्र फल फूल मेवा हमको समय समय पर देता है इतना उदार की बदले में नहीं कुछ लेता है। देने में इनकार नहीं और कोई तकरार नहीं, परम पिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं। मित्रों, इतनी बड़ी हस्ती को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने मुफ्त में हमको ऑक्सीजन बनाया, आज हॉस्पिटल में 1 सिलेंडर के बदले में इस कोरोना काल में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था जहां मानवता की सेवा में गर्व और गौरव अनुभव कर रहे हैं। हमारे गायत्री परिवार के यूथ ग्रुप अपनी ज़िंदगी पर दांव पर लगाकर सेवा के व्रत को ले रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग भी हैं इस कोरोना के भी भीषण संकट में अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। 8-8 हज़ार के ऑक्सीजन को वो 40 और 50 हज़ार में बेच रहे हैं। मित्रों, आपदा में भी अवसर देख रहे हैं कि 300 रुपये के इंजेक्शन को 3000 में बेचने का कार्य कर रहे हैं। प्रकृति इनके साथ क्या करेगी? ये जो हिरण्यकश्यप बने हुए हैं, हिरणाक्ष का जो आज अपना रोल दिखा रहे हैं, इनका भी प्रकृति इलाज लेकर आ रही है। इसलिए युवा साथियों, हम लोगों को यदि अपने जीवन बनाना है तो बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, बीच में आता है सी फॉर चॉइस। हम अपने अंदर सही लक्ष्य को तय करें, अपने अंदर एक ऐसा लक्ष्य बनाएं, एक ऐसा चॉइस करें जो चॉइस हमको हमारे कैरियर बनाम कैरेक्टर को, हमारे स्वाद बनाम स्वास्थ्य को, हमारे ज्ञान बनाम विज्ञान को, हमारे कहिए कि ह्यूमैनिटी बनाम ह्यूमैनिटी को, दोनों पक्ष को हमारा सही दिशा में ले जाए। और इसके लिए आप गायत्री महामंत्र महिमा कई दिनों से बार बार सुन रहे हैं, मंत्र के साथ यज्ञ को जोड़ दें तो वो कई गुना रिएक्टिव हो जाता है। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान उसी ओर कहता है कि अभी मेडिकल साइंस के अनुसार जो पदार्थ का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, तो मेडिकल साइंस जो रोगोपचार का जो तरीका अपनाया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों? पैथी का मन उपचार। लेकिन यज्ञोपैथी इज कंप्लीट पैथी। क्यों? क्योंकि जो होम्योपैथ, एलोपैथ की जो दवाइयाँ है, मेडिसिन है, टैबलेट के रूप में वो ठोस है, द्रव के रूप में वो इंजेक्शन या सलाइन है, लेकिन गैसीय अवस्था के रूप में उनके पास कोई मेडिसिन नहीं। वो दवा को गैसीय अवस्था में हम रोगोपचार कैसे करें, इसका विज्ञान तो उसी औषधि को गैसीय अवस्था में परिणत कर देना। इसके लिए हमारे देश में जो दिव्य जड़ी बूटियाँ जो हमारे अगल बगल में, पलाश का फूल, वन तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, और इस तरीके से जो बहुत सारी अश्वगंधा, वो दालचीनी, इस तरीके से दिव्य जड़ी बूटियों का जौकुट बना करके उसमें गुड़ घी मिला करके, तिल जौ मिला करके, उन औषधियों का जब अग्निहोत्र में डाला जाता था तो हमारे लिए क्या कार्य करता था मित्रों? कि औषधियों में जो गुण था, आग के माध्यम से उसको पूरे वायुमंडल में फैला देते थे। उसी प्रकार जैसे हमारे घर में मिर्च है, हम आप खाते हैं तो मिर्च का तीखापन का एहसास होता है, लेकिन उसी मिर्च को यदि आग में डाल देते हैं तो क्या होता है? घर के सारे सदस्य खांसने लगते हैं। मिर्च तो एक छोटी सी है, ताकत मिर्च में वो है तीतापन का, लेकिन पूरा वायुमंडल में फैलाने का कार्य कौन किया? अग्निदेव, अग्निहोत्र, आग के माध्यम से वायुमंडल का परिशोधन। तो इसलिए हम लोग आज के ज्ञान विज्ञान को, जो यज्ञ के जो ऋषि थे, रिसर्चर थे, जिनको ऋषि याज्ञवल्क्य कहा,
याज्ञवल्क्य यज्ञ विद्या के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से वातावरण परिशोधन का एक बहुत ही उत्तम पद्धति हम लोगों के लिए दी दिया। यज्ञोपैथी इज कंप्लीट पैथी। यज्ञ के माध्यम से आज जब संक्रामक रोगों के कीड़े हवा में फैल गया है, मेडिकल साइंस के अनुसार केवल सोशल डिस्टेंस और संस्पर्श नहीं बल्कि हवा में भी उसका एक लेयर बन गया है। तो भाई हवा में अपनी औषधि दवा को किस तरीके से मिलाएंगे, इसी का विज्ञान था यज्ञ। यज्ञ में दवा मिलाने का जो विज्ञान था, दवा कौन सा मिलाएं, तो इन दिव्य जड़ी बूटियों को जब यज्ञहोत्र के मंत्र के माध्यम से जब अग्निहोत्र किया करते थे तो वो पूरे वायुमंडल में फैलता था और यज्ञ कहता था कि रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। ये रोग पीड़ित मानवता जो आज त्रस्त है, तमाम तरह के साधन खोज रहे हैं, उसके लिए हमारे ऋषियों का जो फॉर्मूला था अग्निहोत्र, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि ही भगवान का मुख है। हम विद्यार्थी लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला आविष्कार इस धरती पर मनुष्य के बाद क्या हुआ, अग्नि का आविष्कार। उसके पहले हम लोग कच्चा भोजन करते थे। भोजन जब पक जाता है तो कितना स्वाद हमारा बढ़ जाता है मित्रों। उसी तरीके से यज्ञ कुंड में आम पलाश की समिधा का अर्थ लकड़ियाँ होती है, उसमें डाल करके कपूर के द्वारा गौघृत के माध्यम से उसको प्रज्वलित करते थे और उसमें दिव्य जड़ी बूटियों का अग्निहोत्र किया करते थे। तो यज्ञ धूम बनकर पूरे वायुमंडल में हमारी व्याधियों को नष्ट करने का कार्य करता था। हे व्याधिनाशक, हे पुष्टिदाता, यन मंडलम व्याधि विनाश दक्षम अद्रिग यजुषाम सुसंप्रगीतम, अर्थात जो हमारी व्याधि को नष्ट करके पुष्टि प्रदान करते थे। पुष्टि अर्थात हमारी इम्यूनिटी पावर को ठीक किया करते थे। इसलिए युवा साथियों, जो रिसर्च है हमारे ऋषियों का वो ज्ञान और विज्ञान से भरा पड़ा है। इसको केवल आप लोगों को बता नहीं रहे बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में सन 2000 से लगातार हम अग्निहोत्र कर रहे हैं और अग्निहोत्र आपकी प्रतिभा को जीवंत जागृत कर सकता है। अग्नि में जो कुछ डालते हैं वह आग की लपेटें बनकर उसमें जल जाता है औषधियाँ और आग की लपेटें बनकर ऊपर उठती है। उसी तरीके से हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर जो सोई हुई प्रतिभा है, क्या है, नरेंद्र के अंदर प्रतिभा सोई हुई थी, आइंस्टीन के अंदर प्रतिभा सोया हुआ था। बोला कि भाई ऊपर क्यों नहीं चला गया। न्यूटन के अंदर वो चिंतन में था कि ये नीचे फल क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उनके अंदर वो प्रतिभा जागृत हो। अग्निहोत्र के माध्यम से अपनी प्रतिभा को हम जागृत कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं और अग्निहोत्र के माध्यम से हम अपने अंदर उस ह्यूमिनिटी बनाम ह्यूमिनिटी को जीवंत जागृत कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थॉट से एक एनर्जी हमारे नस नाड़ियों में जब अग्निहोत्र करते हैं, उसका यज्ञ धूम क्या है, जैसे आप चित्र देखते होंगे बाजार में हनुमान जी का, उनके रोम रोम में राम सीताराम लिखा हुआ है। उसी तरीके से रोम कूपों के माध्यम से उन औषधियों का जौकुट अग्निहोत्र का यज्ञ धूम बन करके हमारे पूरे नस नाड़ियों में फैल जाता था। हमको तो स्वस्थ बनाता था और पर्यावरण वातावरण को भी ठीक करने का कार्य करता था। अग्निहोत्र के माध्यम से वातावरण भी ठीक होता था। और कहते हैं जो H2O, जो जल का जो समीकरण है, रासायनिक सूत्र, उसी को वेद कहता था मित्र और वरुण। जो स्वतंत्र गैसें हैं, जो स्त्री पुरुष की भांति आकाश में विचरण करते रहते हैं, लेकिन जब यज्ञ का धूम जाता था और उसको सही समय से मिलाता था तो ये सही निश्चित समय पर वर्षा होती थी। आज तो अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है। आज मौसम हमारा बिगड़ गया है। इसलिए यदि पर्यावरण को ठीक करना है, वातावरण को ठीक करना है, वृक्ष वनस्पतियों का फिर से संवर्धन करना चाहते हैं, यज्ञ का अंतिम संदेश है गिव एंड टेक। केवल हम लेना मत सीख जाए। औद्योगिकरण से यांत्रिकरण तक मनुष्य केवल प्रकृति खनिज संपदा, अबरक, डीजल, कोयला, पेट्रोल, जो भी कुछ संसाधन है, वृक्ष वनस्पतियाँ, उसको केवल ले लो। इतना लेना सीख गया कि आज श्मशान घाट में जो 7 मन 8 मन लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारी जगह वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 33% वाला जंगल 7% में आकर सिमट गया है। इसलिए क्या अभी भी हम नहीं चेतेंगे? युवा साथियों, अब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा तो गलती कर दिए, लेकिन उस दिशा में हम नहीं जाएंगे। हम एक नया निर्माण का संकल्प लेंगे। हम अपने करियर बनाम कैरेक्टर, हम केवल पढ़ाई, केवल वो नहीं, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का कोर्स हमारा है। केवल वो किताबी कीड़ा तक हम सीमित नहीं रहे। सामाजिक अध्ययन करके समाज का वास्तविक समस्या का भी हम अध्ययन करें। पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमारी ऊर्जा इसमें लगनी चाहिए। केवल परीक्षा में नंबर लाने के लिए कि पर्यावरण का क्वेश्चन का आंसर तो आप सही लिख दिए, लेकिन पर्यावरण में आज लगने की ज़रूरत है। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आप संकल्प लीजिए कि 1 पेड़ अवश्य लगाएंगे। प्रतिवर्ष 1 वृक्षों का हम परिपालन करेंगे। इससे देखते देखते पर्यावरण का संवर्धन हो सकता है।
इसलिए यज्ञ का ज्ञान विज्ञान जो था मित्रों, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि भगवान का मुख था और उसमें जो कुछ भी डालते थे वो 1000 गुना होकर के पूरे वातावरण में फैल जाता था। यज्ञ धूम के माध्यम से वायरस को नष्ट करता था, पर्यावरण का संवर्धन करता था और मिट्टी, जल और हवा का सूक्ष्म रूप से चिकित्सा किया करता था। जिस क्षेत्रों में यज्ञ होता था वहाँ के मिट्टी में हानिकारक बैक्टीरिया, कीटाणु, हवा के वायरस और जल का जो हानिकारक बैक्टीरिया था वो नष्ट हो जाया करता था और यह तीनों जीवन रक्षक तत्व के रूप में मानव मात्र की सुरक्षा किया करती थी। इसलिए मित्रों, ऐसे समय में हम यंत्र के साथ साथ यज्ञ को भी, ऐसा नहीं कि हम यंत्र को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान, यंत्र और यज्ञ, ये दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसलिए हम नियमित रूप से 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन संपूर्ण विश्व में एक महाप्रयोग होने जा रहा है कि करोड़ों घरों में एक साथ यज्ञ होगा। बुद्धि की करुणा का विस्तार का हम लोगों ने संकल्प लिया है। कोरोना के खिलाफ बुद्धि की करुणा अर्थात यज्ञ के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हर मनुष्य के अंदर दया, ममता, करुणा, संवेदना जीवंत जागृत हो और प्रकृति की ओर लौटें। कृत्रिम जीवन शैली को छोड़कर प्राकृतिक जीवन शैली की ओर हम फिर से लौटें और अपनी जीवन दिशा धारा को हम सात्विक जीवन शैली की ओर मोड़ें। और इसके लिए हमको गायत्री मंत्र और यज्ञ का विज्ञान हमारी पर्सनालिटी को, हमारे चॉइस को, हमारे डिवाइन पोटेंशियल को, हमारी आध्यात्मिक एनर्जी को और ऊर्ध्वगामी बना करके हमको पुरुष से महापुरुष बना सकती है, हमारी सोई हुई प्रतिभा को जीवंत जागृत कर सकता है। तो युवा साथियों, ऐसे समय में हम सभी लोग 26 तारीख को होने वाले महायज्ञ के साथ अपने आप को जोड़ें। और शांति समाप्ति। सभी भाई बहनों को नमस्कार।